नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक सोलर सिस्टम से संबंधित प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? ए डिमोस, बी चंद्रमा, सी टाइटन, डी लापेट्स। जिसका सही उत्तर है बी चंद्रमा। दूसरा प्रश्न है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? ए चंद्रमा, बी वरुण, सी बृहस्पति, डी शनि। जिसका सही उत्तर है ए चंद्रमा। तीसरा प्रश्न है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी जुपिटर, डी चंद्रमा। जिसका सही उत्तर है डी चंद्रमा। चौथा प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ए लगभग 28.1 दिन, बी लगभग 30.2 दिन, सी लगभग 27.3 दिन, डी लगभग 28.3 दिन। जिसका सही उत्तर है सी लगभग 27.3 दिन। पांचवा प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है? ए 1 सेकंड, बी 1 सेकंड से कम, सी 2 सेकंड से अधिक, डी 2 सेकंड से कम। जिसका सही उत्तर है डी 2 सेकंड से कम। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी मंगल। जिसका सही उत्तर है सी चंद्रमा। सातवां प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग? ए सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सी सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, डी सूर्य के द्रव्यमान का आधा। जिसका सही उत्तर है बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आठवां प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी वर्नॉड, सी नेबुला, डी सिरियस। जिसका सही उत्तर है डी सिरियस। नौवां प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? ए 66 वर्ष, बी 76 वर्ष, सी 86 वर्ष, डी 96 वर्ष। जिसका सही उत्तर है बी 76 वर्ष। 10वां प्रश्न है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 4.5 घंटा, बी 4.5 दिन, सी 4.5 माह, डी 4.5 वर्ष। जिसका सही उत्तर है डी 4.5 वर्ष। 11वां प्रश्न है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाली खगोलीय पिंड को कहते हैं? ए धूमकेतु, बी उल्का पिंड, सी उल्का, डी क्षुब्ध ग्रह। जिसका सही उत्तर है डी क्षुब्ध ग्रह। 12वां प्रश्न है, क्षुब्ध ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं? ए मंगल और शुक्र, बी बृहस्पति और शनि, सी मंगल और बृहस्पति, डी शनि और अरुण। जिसका सही उत्तर है सी मंगल और बृहस्पति। 13वां प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुब्ध ग्रह है? ए सिरस, बी पलास, सी जूनो, डी वेस्टा। जिसका सही उत्तर है ए सिरस। 14वां प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि? ए जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है, बी जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है, सी सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है, डी धूमकेतु की पूंछ सदैव एक हो
अभिविन्यास में रहती है, जिसका सही उत्तर है सी। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दबाव डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। पंद्रहवां प्रश्न है, क्षुब्ध ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्षुब्ध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। दूसरा, अधिकांश क्षुब्ध ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा, क्षुब्ध ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। ए ऑप्शन में पहला, दूसरा और तीसरा सही है। बी में सेकंड और थर्ड सही है। सी में पहला और दूसरा सही है। डी में पहला और तीसरा सही है, जिसका सही उत्तर है सी, पहला और दूसरा सही है। 16वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के दौरान ए सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। बी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सी पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है। डी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, जिसका सही उत्तर है बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। 17वां प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ए किरीट, बी प्रकाश मंडल, सी वर्णमंडल, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है ए किरीट। 18वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। ए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। बी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सी जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं। डी इसका कोई निश्चित समय नहीं है, जिसका सही उत्तर है ए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। 19वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। पहला, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। दूसरा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तीसरा, जब अमावस्या का दिन होता है। चौथा, जब पूर्णिमा का दिन होता है। ए ऑप्शन में दूसरा और चौथा सही है। बी में पहला और तीसरा सही है। सी में दूसरा और तीसरा सही है। डी में पहला और चौथा सही है, जिसका सही उत्तर है सी, दूसरा और तीसरा सही है। 20वां प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। ए 5, बी 7, सी 9, डी 11, जिसका सही उत्तर है बी 7। तो दोस्तों, इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक सोलर सिस्टम से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।